सबसे पहले तो आज बड़ी दुखद खबर सुबह सुबह मिली। महाराष्ट्र के माननीय डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को, उनके दोस्तों मित्रों को, रिश्तेदारों को, और उनको, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर थे तो हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो उन सबको परमात्मा हौसला दे, पाना मनन बल बख्शे। तो मेरे ख्याल में बहुत महाराष्ट्र स्टेट को नहीं, पूरे देश के सभी मतलब लोगों के लिए दुखद, जितने भी उनके साथ मृत्यु हुई है, पायलट भी, को पायलट भी और उनके जो साथी थे, सबको श्रद्धांजलि देते हैं। सर, अब गुजरात में आए तो किन मुद्दे पर चर्चा होगी और आने वाले? देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बन गया है। गांव-गांव में जनसभाएं हो रही हैं और बड़े शहरों में हो रही हैं, और गुजरात के लोग जो हैं वो अब बदलाव चाहते हैं। तो जितना गुजरात को हमने अभी तक जो देखा है, तो गुजराती लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ, क्योंकि बहुत देर हो गई अब, क्योंकि यहाँ कांग्रेस तो है ही नहीं, यहाँ तो विपक्षी है नहीं, तो विपक्ष तो साथ में मिलकर चलता है यहाँ पे। तो पिछले बाई इलेक्शन में गोपाल इटालिया का जीतना और एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना, ये अच्छे संकेत हैं। आम आदमी पार्टी, हम मेहनत करेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब का जो हेल्थ का और शिक्षा का मॉडल है, जो हमने दिल्ली और पंजाब में ऑलरेडी स्थापित कर दिया है, उसको यहाँ भी घर घर प्रचार करके पहुँचाएंगे। सर, ये एसआईआर की जो कामगिरी यहाँ पे चल रही है, कई जगह पे ऐसी विवादित घटनाएं सामने आ रही है, कई जगह पे ऐसा हुआ है कि कई लोगों को नाम काटने के लिए भी बड़े सबमिट किए जा रहे हैं। देखिए, अगर किसी न किसी पार्टी को कोई ऐसी आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन को ये क्लियर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए कि माफी मांगो, 72 घंटे में माफी मांगो, हम ये कर रहे हैं। अगर किसी पार्टी को, नेशनल पार्टी कांग्रेस है, ठीक है, उनको बिहार की या कोई हरियाणा की उनकी आपत्ति है, तो जब ममता जी कह रही हैं कि ऐसा हो रहा है, तो कम से कम इलेक्शन कमीशन को आगे आके उनको सेटिस्फेक्शन करवानी चाहिए, संतुष्टि करवानी चाहिए। और अगर ऐसी नकली जनता ही बनने लगी, जनता ही अपनी बना लेंगे, फिर क्या, कौन सा जनतंत्र, कौन सा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी काहे की रह गई फिर? अगर मुझे ये पता है कि इस गली में इतने लोग रहते हैं और इतनों के नाम मैंने काट दिए, इतनों के नाम मैंने रख लिए, वही बंदा हरियाणा में वोट डाल रहा है, वही बंदा महाराष्ट्र में वोट डाल रहा है, वही बंदा आसाम में वोट डाल रहा है, वही पहले दिल्ली वोट डाल के गया था, तो फिर ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरे वाली बात हो जाएगी। मतलब यूजीसी के मुद्दे को लेकर के बहुत बहस हो रही है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको, पूरे मुद्दे को? देखिए, यूजीसी जो है वो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े एग्जाम है ना, उनके वो कंडक्ट करवाते हैं, और इसमें मतलब पंजाब से भी बहुत से लड़के हमारी यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंतर्गत हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसा कोई मुद्दा जिसपे किसी को भी आपत्ति है ना, कोई क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे वो बड़े शिक्षा संस्थान है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो कोई किसी पे भी अगर कोई थोड़ा सवाल उठ रहा है तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है, संतुष्टि करवाना, ये उनका काम होता है। शंकराचार्य का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के भी बड़ा विवाद है, शंकराचार्य अपनी बातों पे अड़े हैं, आप कैसे देख रहे हैं उसको? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ जी, पंजाब में हाई कोर्ट को अलग करने की बातचीत की है। अभी देखो, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां देश को आजाद करवाने में पंजाबियों की हैं, और देश जब अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, तब ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए जो अनाज के भंडार पंजाबियों ने भरे। अभी तक पंजाब के पास अपनी राजधानी नहीं है, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, तो चंडीगढ़ जो है पंजाब का हक बनता है। बहुत से बार पहले भी बातें उठी हैं, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, मतलब पंजाब के पास अपनी हाई कोर्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी स्टेटों के पास भी अपनी अपनी हाई कोर्ट है। तो इतनी पेंडेंसी बढ़ गई है, क्योंकि
केस ही इतने जाते आते हैं कि वकील जज सब बहुत ही ज्यादा मतलब बर्डन में है। और मेरे ख्याल में आज के जमाने में कोई ऐसी स्टेट नहीं होनी चाहिए जहां राजधानी ना हो। राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की है, पंजाब की होनी चाहिए।